हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी बोल लो उतना इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अभी कमिंग मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल में समझाऊंगी क्या ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है, डिजिटल क्यों बोला जा रहा है, इसके क्या की फीचर्स है और क्या कंसर्न्स होंगे। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो इंडियन एक्सप्रेस में अभी आपने हिंदू हर न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल देखा होगा कि बिल तो आया है, लेकिन उससे बड़ी बात है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? देखिए, ऑलरेडी इसको 2-4 बार पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये किसी वजह से पास नहीं हो पाया। अब ये टॉपिक आपका साइबर सिक्योरिटी, आईटी, कंप्यूटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन सब में लेकर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स के लिए ये बिल क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, राइट टू प्रिवेसी का सवाल यहाँ पे उठ रहा है, एक पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और प्रोविजंस डिजिटल पर्सनल डेटा के क्या है, मेंस के लिए यही इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रॉम इट्स नेम ओनली, डिजिटल पर्सनल डेटा बिल। अब पर्सनल डेटा क्या होता है? जो आप लोगों से, जो हम लोगों से रिलेटेड है, हमारी पर्सनल चीज़ें। पर्सनल क्या? मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, माय पेरेंट्स दोनों, मम्मा पापा का नाम जो हो गया, वेयर मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, आधार नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है। तो ये सब चीज़ें हमारा क्या है? पर्सनल डेटा है। डिजिटल बिकॉज इसका प्रेजेंस ऑनलाइन है। ठीक है, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप लॉग इन करते हैं, इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पूछते हैं ना। चलो आधार कार्ड नहीं मांगेंगे, आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, फिर ओटीपी आएगा, ये सब कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपका पर्सनल डेटा है और डिजिटली इसको कलेक्ट किया जाता है। यानी डिजिटली बिकॉज इसका प्रेजेंस ऑनलाइन है या किसी ना किसी सर्वर पे ये मौजूद है, दैट इज वाई इट इज डिजिटल पर्सनल डेटा। अब इस पर्सनल डेटा को बचाने के लिए ये बिल लाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल डेटा मिसयूज भी होता है। सो पर्सनल डेटा किस तरह से मिसयूज होता है आपको पता है? एक लोग बोलते हैं डेटा इज मनी, है ना। वाई डेटा इज मनी? बिकॉज इस डेटा का बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है। कुछ कंपनीज आपका डेटा कलेक्ट करती हैं, फिर उसको आगे करोड़ों में बेच देती हैं। आप सोचेंगे डेटा से क्या फ़र्क पड़ेगा? डेटा से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखो, आप लोग कहीं जाके साइन अप करते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे साइन अप किया है, फिर आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस का एक बॉक्स आता है, उस पर टिक करना होता है, जिसको हम कभी पढ़ते नहीं और हम टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो उसमें लिखा होता है कि आप अपनी मर्जी से ये डेटा हमको दे रहे हैं, फिर वो उस डेटा का जो भी इस्तेमाल करें, राइट। हमको कभी, हम उस बारे में सोचते नहीं, बट हाँ, हम घर में कभी किसी से बात करते हैं, इनफैक्ट आजकल फ़ोन पे भी बात करते तो हमको वो एड्स दिखने शुरू हो जाती हैं। आपको फ़ोन, आप सोच रहे हैं कि आप लैपटॉप लेंगे, आपको शायद डिफरेंट कंपनी से कॉल आना भी शुरू हो जाए। तो दैट मीन्स आपका पर्सनल डेटा कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, आपकी पर्सनल विशेस कहीं ना कहीं लीक हो रही हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटा। तो उसके लिए ही ये बिल लाया जा रहा है। नाउ इस बिल में ये प्रोसीजर्स होंगे कि किस तरह से कॉरपोरेशंस या गवर्नमेंट, क्योंकि कौन कौन आपका डेटा कलेक्ट करता है? बड़ी बड़ी कंपनीज, कॉरपोरेशंस आपका डेटा कलेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट आपका डेटा कलेक्ट करती है। और अब ये जो प्रोसीजर्स होंगे ये बताएंगे कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है और उस इन्फॉर्मेशन का कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस बिल की ज़रूरत क्या थी? तो पहला स्टेप ये आता है ये जानना कि बिल को क्यों लाया गया। क्योंकि पर्सनल डेटा जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब जिस डेटा से आप रिलेट, कोई इंडिविजुअल रिलेट कर रहा है, जिससे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो उसका क्या है? पर्सनल डेटा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो डिजिटल पर्सनल डेटा को काफ़ी अलग अलग तरीके से, एस्पेक्ट से समझने की कोशिश कर रही थी कि इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए एक एक बिल हम लाते हैं ताकि लोगों के डेटा को हम गलत इस्तेमाल होने से बचा सकें। आपके पिक्चर्स जो ऑनलाइन है वो भी आपका डेटा ही है, दैट बिलोंग्स टू यू। अब ये जो पर्पस है ड्राफ्ट बिल का, इज टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, कि किस तरह से ये डेटा कलेक्ट होके प्रोसेस किया जाएगा, ताकि यहाँ पे दो चीज़ों का इस बिल में ध्यान रखा जाएगा। पहला, लोग, सिटीजन्स, है ना, जिनको प्रिंसिपल यहाँ पे कहा जाएगा, सिटीजन्स, जो हम लोग हैं जिनका डेटा है। दूसरा, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा, उन कंपनीज का जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं,
दो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, तो यहाँ पे दोनों के राइट्स क्या क्या हैं, लोगों के राइट क्या है और जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके राइट्स क्या हैं, यानी कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स दोनों के राइट्स क्या हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लॉ के अंदर हम उसको कैसे लाएंगे, वो यहाँ पे बताया गया है इस बिल में। तो ये बिल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गाइड करेगा और बेस्ट रूल्स लेके आएगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रेगुलेट होंगी इस बिल के अंदर। सो आप कह सकते हैं राइट्स और ड्यूटीज सिटीजन की, डिजिटल नागरिक की भी बताई गई हैं, उन पे क्या ऑब्लिगेशन है और जो कलेक्ट कर रहे हैं वो कलेक्टेड डेटा को किस तरीके से यूज करेंगे, डेटा फिड्यूशरी जिनको कहा गया है, दोनों चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब जैसे जो टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, बहुत एडवांस हो गया, अब हमारी डेली लाइफ में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, डेटा कलेक्शन फास्ट हो गया है। तो अगर डेटा कलेक्शन फास्ट होगा, एआई आ जाएगा, तो मैन्युपुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। मैन्युपुलेशन क्या, जैसे अमेरिका में कहते हैं कि ट्रम्प के इलेक्शन में डेटा लीक करके इलेक्शन को मैन्युपुलेट किया गया, तो ये चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। तो इस चीज को हमको प्रोटेक्ट करना है, डेटा प्रोटेक्शन के मेजर्स जो हैं वो लाएंगे। अब डेटा प्रोटेक्शन के मेजर्स, जो लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो रिस्क पे है ना, कोई फेक प्रोफाइल बना लेता है, कितने लोग साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन करते हैं, कई बार आप ही देखते हैं इंस्टाग्राम पे आपके दोस्त टैग कर रहे होते हैं कि प्लीज़ इस प्रोफाइल को रिपोर्ट करो, है ना, कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाए, मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको लाया गया। अभी करेंटली इंडिया के पास कोई भी इस तरह का लॉ नहीं है जो डेटा को प्रोटेक्ट करे। करेंटली जो आपका पर्सनल डेटा है वो रेगुलेट होता है, इसको नोट करिएगा, रेगुलेट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, करंटली रेगुलेट होता है। एक जजमेंट आई थी 2017 में, पुट्टा स्वामी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्रिवेसी यहाँ पे अपहेल्ड की थी, क्योंकि डेटा इज पर्सनल राइट, तो वहां पे बोला कि राइट टू प्रिवेसी इज इम्पॉर्टेंट। फिर सेम ईयर में गवर्नमेंट ने एक जस्टिस BN कृष्णा कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन वो बिठाई कि एग्जामिन करो कि क्या क्या इश्यूज सामने आते हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर हमारे देश में। तो कमेटी सबमिटेड इट रिपोर्ट इन 2019, क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट को हम अपना डेटा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे राइट टू प्रिवेसी ब्रीच हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्रिवेसी इज इम्पॉर्टेंट। तो ये सब क्या होता है, वॉलंटरी होता है, अगर आपका इच्छा नहीं है तो आप नहीं शेयर कीजिए ना। ये जो रिकमेंडेशंस, ये जो कमेटी फिर बिठाई गई, इसकी रिकमेंडेशंस जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में 2019 में आई, इनको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो बिल आया उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, ये दिसंबर 2021 की बात है। फिर अगस्त 2022 में बिल को वहाँ पे रद्द कर दिया गया पार्लियामेंट से, तो पास नहीं हो पाया। फिर नवंबर 22 में फिर से ड्राफ्ट बिल रिलीज हुआ पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। अब अगस्त 23 इस महीने की बात है, डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल जो है फिर से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऑलरेडी 3-4 बार ये इंट्रोड्यूस होकर रद्द हो चुका है, कभी पास नहीं हुआ। नाउ इसके की फीचर्स क्या हैं, विच इज अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, कि बिल क्या हेल्प करेगा, कौन से डेटा की बात हो रही है, जो ऑनलाइन कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल है तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है, कई लोग बोले कि हमने ऑफलाइन कलेक्ट किया और बाद में उसको ऑनलाइन यूज़ करें, तो वो भी इसके अंदर आएगा कि चाहे आप डेटा ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे हैं वो तो आएगा ही इसके एम्बेट में, लेकिन अगर ऑफलाइन भी कलेक्ट किया जा रहा है और बाद में उसको डिजिटाइज किया जा रहा है वो भी इसके अंदर आएगा। फिर प्रोसेसिंग उस पर्सनल डेटा की, अगर आप कहीं बाहर, इंडिया के बाहर उसको भेज रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है वो डेटा, वो भी इसके एम्बिट के आएगा। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस वाला बताया ना, अब यूजुअली क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप लॉगिन करते हैं, आप देखेंगे कि दे विल आस्क फॉर योर OTP की फ़ोन नंबर दो, उसके बिना लॉगिन नहीं होगा। लेकिन नाउ द कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेदर यू वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा विद द वेबसाइट और नॉट। अभी भी टर्म्स एंड कंडीशन आती है, उसको बिना पढ़े हम आगे बढ़ जाते हैं, कभी नहीं देखते उसमें क्या लिखा है। तो अल्टीमेटली वो कंपनीज आपकी कंसेंट ले रही होती हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 18 ईयर्स से नीचे कोई होगा तो पेरेंट्स की कंसेंट इंपॉर्टेंट होगी, और 18 ईयर्स से ऊपर आपकी कंसेंट इंपॉर्टेंट है। नाउ क्या हक है डेटा प्रिंसिपल के पास? डेटा प्रिंसिपल कौन है? आप लोग, हम लोग, जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे डेटा प्रिंसिपल। उसके पास बहुत राइट्स हैं कि वो जान सकता है कि उसका डेटा किस लिए यूज हो रहा है। अगर उसके डेटा में कोई मिस्टेक हो गई है वो उसमें करेक्शन करवा सकता है पर्सनल डेटा में। वो कई बार
डेथ हो जाती है किसी की, उसके मरने के बाद हमारे डेटा जो ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है उसका क्या होगा, हम नॉमिनेट करके किसी को जा सकते हैं कि जो हमारे बाद रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे डेटा के लिए, जो राइट्स एक्सरसाइज करेंगे इन द इवेंट ऑफ डेथ, या जब कोई इंसान की क्षमता या इनकेपेसिटी होती है कि वो डेटा अपने बारे में डिसीजन नहीं ले सकता, तो नॉमिनी भी रख सकता है। और ग्रीवेंस रिड्रेसल, और अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म में तो उसकी कंप्लेंट्स को भी सुना जाएगा। ये राइट्स डेटा प्रिंसिपल को दिए जा रहे हैं। नाउ ड्यूटीज क्या है हमारी डेटा प्रिंसिपल की? उसकी ड्यूटी ये है कि वो गलत कंप्लेंट किसी के बारे में नहीं करेगा, राइट, और कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन अपने बारे में नहीं देगा, सच इंफॉर्मेशन देगा, किसी और को इम्पर्सोनेट नहीं करेगा, ठीक है, किसी और का नाम ले लिया, मदर के साइन चाहिए खुद साइन कर लिए, जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल एग्जांपल, बट बड़े बड़े केसेस में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अदरवाइज पेनल्टी 10,000 का या पनिशेबल, उसको सज़ा भी हो सकती है। पनिशमेंट यहाँ पे रखी, पेनल्टी जो है आप कह सकते हैं क्या होगा, वो पनिशमेंट तो नहीं लिखा बट पेनल्टी 10,000 की लिखी है, वो होगी। तो इम्पर्सनेशन नहीं करना है, फॉल्स पर्टिकुलर्स नहीं देने हैं। तो ये 2 टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो वन टर्म इज डेटा प्रिंसिपल, जो मैंने आपको बताया, जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा टर्म इज डेटा फिड्यूशरी, FI, ठीक है, फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी यानी वो कंपनीज, कॉर्पोरेशंस जो आपका डेटा कलेक्ट कर रही हैं। तो जो भी एंटाइटी किस पर्पस के लिए कर रही है उसको बताना है, और उसको पहले कोशिश करनी है कि जो लोगों का डेटा मेरे पास है वो लीक ना हो, वरना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा लीक हुआ है, आपने देखा है, फेसबुक का डेटा लीक हुआ है, देयर मेनी कंपनीज, हैकर्स हैं आजकल। तो पहले आपको इंश्योर करना है कि आपका डेटा, आप लोगों का डेटा जो आपने कलेक्ट किया आप उसको संभाल के रखें, अच्छा सिक्योरिटी रखें, कोई डेटा ब्रीच ना हो। और इन केस डेटा ब्रीच होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इस पे मैं अभी आऊँगी, डेटा प्रोटेक्शन ऑफ बोर्ड ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस बिल के बाद ये एक नोडल एजेंसी टाइप बनाया जाएगा। तो आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को इन्फॉर्म करना है इन केस कुछ ऐसा हैकिंग या ब्रीच डेटा में होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको एक अकीरा करके रैनसमवेयर के बारे में बताया था कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा निकाल लेते हैं फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो आपको इन्फॉर्म करना है। और जैसे ही जिस भी पर्पस के लिए किसी का डेटा कलेक्ट किया गया है, जैसे ही वो पर्पस पूरा हो गया हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेटा को स्टोर करके रखें, आप इरेज कर दें उस डेटा को। ओके, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर लीगल पर्पसेस। जब तक कि उस लीगल पर्पसेस के लिए वो ज़रूरत नहीं है तो स्टोरेज लिमिटेशन यहाँ पे लगाई गया, यूज़ हो गया, आप डेटा को इरेज कर दीजिए। ओके, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि बिल में कहा गया है कि पर्सनल डेटा इंडिया के बाहर जा सकता है, लेकिन उन देश के पास नहीं जा सकता जिनसे हमारी नहीं बनती, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करके रखी है देश। सपोज पाकिस्तान में हमारा डेटा कोई बेच रहा है तो वो तो हमारे देश के लिए हार्मफुल हो जाएगा ना, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो दैट इज नॉट अलाउड। जो भी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पाकिस्तान, इट्स अबाउट जो भी कंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बताया है कि यहाँ पे डेटा नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाएगा, वरना पेनल्टीज हैं। स्केड्यूल ऑफ द बिल पेनल्टीज है ऑफेंसेस के लिए 200 करोड़ फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन, 250 करोड़ कोई फेलियर सिक्योरिटी मेजर में फेलियर रहा है तो 250 करोड़, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशंस हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई इसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं। ये क्या एग्जेम्पशंस हैं? राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल एंड ऑब्लिगेशन को लेकर और डेटा फिड्यूशरीज को लेकर, एक्सेप्ट योर डेटा सिक्योरिटी, कुछ केसेस में वो अप्लाई नहीं होगा। इन द केस ऑफ गवर्नमेंट अगर आपका डेटा कलेक्ट कर रही है तो जैसे अदरवाइज आपके पास राइट है, आप दूसरी कंपनी को बोल सकते हैं कि भाई मेरा डेटा डिलीट कर दो, मुझे नहीं आपके पास अपना डेटा रखना, इंस्टाग्राम से प्रोफाइल डिलीट करनी है और बिल्कुल उनके सर्वर से सब डिलीट करना है। लेकिन गवर्नमेंट आपका डेटा रख सकता है अगर वो देश के हित में है, राइट, और अगर रिसर्च, आर्काइविंग, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए है तो वहाँ पे ये एग्जेम्पशंस जो हैं वो दी गई हैं। नाउ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, तो अभी तक आपको आई एम श्योर सारी बातें समझ में आई होंगी, और ये बोर्ड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, नया बोर्ड बनाया जा रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके कुछ फंक्शंस रहेंगे कि यही सारी चीज़ें मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा कि सब चीज़ें प्रॉपर से चल रही हैं, पेनल्टी लग रही है तो कितनी लगेगी, डेटा फिड्यूशरीज को क्या गाइडलाइंस दी जाएंगी, डेटा ब्रीच होता है तो उस केस में क्या किया जाएगा, लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, कंप्लेंट्स आती
आते हैं, ग्रीवेंसेस आते हैं, तो क्या किया जाएगा। इसके जो मेंबर्स होंगे वो 2 साल तक रहेंगे, लेकिन रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, ठीक है। और अपील्स भी अगर बोर्ड के खिलाफ किसी को अपील करनी है तो वो जो आप कहाँ कर सकते हैं, TDSAT, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज इम्पॉर्टेंट, दिस TDSAT इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि इस बिल को लेकर कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। ये क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई गवर्नमेंट को इतनी छूट क्यों दी है, गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना डेटा कलेक्ट करती है, वो एग्जेम्पशंस क्यों रखी गई हैं। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, डाइल्यूशन ऑफ पावर्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को कितनी पावर्स मिलेंगी, किसका वहाँ पे पूरा कंट्रोल रहेगा, ये भी एक कंसर्न है। इनसे भी ज़्यादा 2 चीज़ों का कंसर्न बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको बताती हूँ। RTI एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी क्या होता था कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में आपको कुछ जानना है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो आपको RTI बता देता था, ठीक है। RTI से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे शेयरिंग डिटेल्स जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, वो शेयर करने के लिए मना किया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोहिबिशन है। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी ना यहाँ पे, कि जो करप्ट ऑफिसर्स हैं, जो अपना ब्लैक मनी अब शील्ड करना चाहेंगे, वो कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज अ मेजर कंसर्न। और एक और कंसर्न है, तो आज तक क्या होता था कि किसी कंपनी किसी इंसान का डेटा लीक कर देती है या खो देती है, तो वो कॉम्पनसेशन कंपनी से ले सकता था। अब ये कॉम्पनसेशन भी इन्होंने मना कर दिया कि कॉम्पनसेट नहीं करेंगी कंपनी। सो बिल ओवरराइड सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट विच रिक्वायर्स कंपनीज विच मिस हैंडल यूजर डेटा टू कॉम्पनसेट। ये कंपनी अगर मिस हैंडल करती है तो मतलब अब उसको पेनल्टी लगेगी, ये जो बोर्ड बनाया गया है ये उसको सजा देगा, लेकिन कॉम्पनसेशन, यूजर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। तो ये 3 जो मेजर, मुझे लगता है कि मेजर कंसर्न्स हैं। आप क्या फील करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी देशों में भी डेटा प्रिवेसी जो है वो रेगुलेट होती है। सबसे बढ़िया यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन माना जाता है, वर्ल्ड का बेस्ट एग्जाम्पल है वो। उसके बाद बहुत से नेशंस हैं जैसे चाइना, वियतनाम, उन्होंने भी काफ़ी गवर्न अपने जो लॉज हैं उनको काफ़ी टाइट किया है, पर्सनल डेटा ओवरसीज ना जाए, दूसरे देश में ना जाए, उसको लेकर। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2018 में एक बिल लाया था टू दैट गेव पुलिस एक्सेस टू इनक्रिप्टेड डेटा, कि जो इनक्रिप्टेड डेटा है पुलिस उसको एक्सेस कर सकती है। ओके, सो यस, दिस इज इट। ये कोट आपके लिए, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। सो आज आप क्या करते हैं वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, और खाली कुर्सी पे बैठ के आप परेशान होते रहेंगे, अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक लीड। आज जो काम करेंगे वही डिसाइड करेगा। सिर्फ सोचते रहेंगे तो फ्यूचर में भी कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। अगर आज मेहनत करेंगे तो यू विल सी अ ब्राइट फ्यूचर। तो आई होप ये पूरा बिल आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच।